नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी में हूं आपके साथ कृतिका सिंह। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। दोनों नेता ने वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम एयरबेस प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन को मिलेगा बढ़ावा। स्पेन और भारत के बीच 56 विमान बनाने का समझौता हुआ। पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे, बाकी के 40 को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL बनाएगी। देश में पहली बार एक निजी कंपनी मिलिट्री के लिए प्लेन बनाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह खुशी का अवसर है कि स्पेन के राष्ट्रपति यहां आए हैं। भारत में निर्मित पहले C295 विमान का अनावरण किया जाएगा। ये मेक इन इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत की पहल ये एक ऐतिहासिक दिन होगा। लखनऊ पुलिस कस्टडी में मौत मामले में मृतक मोहित पांडे के परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, की न्याय दिलाने की मांग। लखनऊ के चिन्हट थाने में एक युवक की कस्टोडियल डेथ का मामला सामने आया है। युवक की पहचान मोहित पांडे के तौर पर हुई है और पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपाखड़ी विधानसभा क्षेत्र से करेंगे नामांकन दाखिल। दत्त मंदिर से लेकर किशन नगर ITI भवन तक निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। सीएम एकनाथ शिंदे और शिव सैनिक करेंगे शक्ति प्रदर्शन, जिसकी सभी तैयारियां पूरी। देवेंद्र फडणवीस ने आगामी चुनाव को लेकर कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी अकेले नहीं लड़ सकती है। बीजेपी के नेताओं की नाराजगी पर कहा कि उन्हें चुनाव न लड़ पाने वालों के लिए दुख है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 9 कैंडिडेट की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें स्वरा भास्कर के पति को अणुशक्ति नगर से सना मलिक के खिलाफ दिया गया टिकट। महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए का साथ देगी सपा। सीट शेयरिंग पर अबू आजमी ने दिया बड़ा बयान। कहा समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी का अटूट अंग है। समाजवादी पार्टी ने देश के संविधान की सुरक्षा के लिए महाविकास अघाड़ी का पूरी ताकत के साथ उनका साथ दिया और आगे भी साथ देती रहेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 विधानसभा सीटों से बीजेपी ने की उम्मीदवारों की घोषणा। बरहेट से गमालियन हेम्ब्रम और टुंडी से विकास महतो को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने अभी तक कुल 68 उम्मीदवारों की जारी की सूची। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सीएम आवास में एनडीए की बैठक। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर होगा मंथन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए घटक दलों के नेता होंगे शामिल। हैदराबाद पुलिस आयुक्त ने 27 अक्टूबर से 1 महीने के लिए हैदराबाद पुलिस सीमा में धारा 144 लागू की। सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश नाकाम। हैदराबाद में पटाखे की एक दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। दुकान में अचानक आग लग गई, एक के बाद एक कई धमाके होने लगे। जनगणना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले साल से शुरू होगी जनगणना। 2025 से शुरू होगा, 2026 तक चलेगी। 2021 में कोविड महामारी के कारण टाली पड़ी थी जनगणना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी उम्मीदवार अजित पवार ने कहा कि हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब भी मेरे खिलाफ कोई उम्मीदवार उतारा जाता है तो मैं उसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर लेता हूं। इस बार भी बारामती के लोग मुझे अच्छे वोटों से जिताएंगे और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। महाराष्ट्र की मुंब्रा एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र वहाद और पार्टी के राज्य अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष यूनुस शेख के बीच हुई हाथापाई। पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की किताब को लेकर भिड़े दोनों नेता। एनसीपी एससीपी महाराष्ट्र अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष यूनुस शेख ने कहा कि मेरी निराशा शरद पवार से नहीं बल्कि पार्टी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष शमीम खान से थी और ये रहेगी। चुनाव और इच्छा शक्ति के कारण हम शांत हैं, लोगों के लिए काम करता हूं, लेकिन शमीम खान के साथ मेरा विवाद अभी शुरू हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप के मुताबिक दिल्ली में AQI में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, फिर भी बहुत खराब श्रेणी में है AQI। दिल्ली में लगातार AQI 300 के पार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी केरल के वायनाड में ताबड़तोड़ रैलियां। सबसे पहले मीनागढ़ी, फिर पुनामाराम और बोझ थाना में नुक्कड़ सभाओं में लेंगी भाग। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अली सिसी ने इजरायल और हमास के बीच की 2 दिवसीय संघर्ष विराम की अपील की। 1 साल से ज्यादा समय तक चले युद्ध के बाद संघर्ष विराम और सीमित बंधक विनियमन की घोषणा। जम्मू कश्मीर के अखनूर के बट्टल इलाके में आतंकवादियों ने सेना के एक वाहन पर की गोलीबारी। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू। आतंकवादियों ने सेना के एक एम्बुलेंस वाहन को बनाया निशाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात सत्र के 115वें सत्र के दौरान देश में चल रहे डिजिटल और अरेस्ट स्कैम पर बयान दिया। नागरिकों से धोखाधड़ी से सावधान रहने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने बताई आसान तरकीब। बॉलीवुड के एक धमाकेदार क्लैश का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन और कार्तिक आर्यन स्टारर भूल भुलैया 3 इससे शुक्रवार थिएटर्स में टक्कर लेने के लिए दोनों तैयार। साउथ अफ्रीका टूर पर हेड कोच गौतम गंभीर भारतीय टीम के साथ नहीं होंगे। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय दल 4 नवंबर के आसपास रवाना होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा करने वाली है, जहां वो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ 3 टेस्ट मैच खेलेगी। टेस्ट सीरीज 2023-2025 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी।